महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसको लेकर के इनका कहना है शरद पवार साहब का कि आखिर इसमें रोंग क्या हुआ, वाट एक्चुअली वेंट रोंग, यानी असल में इसमें गलत क्या हुआ। ठीक है, इसमें बहुत सारे वर्ड हैं। रेजिग्नेशन यानी कि त्यागपत्र देना, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, विदाउट पुटिंग ए फाइट, बिना लड़ाई किए, एन्योन एन्योन यानी नाराज, पवार नाराज, इससे कांग्रेस में लीडरशिप भी नाराज है। हेड ही नॉट रिजाइंड, उनको रिजाइन नहीं करना था। हेड ही नॉट रिजाइंड यानी उनको त्यागपत्र नहीं देना था। थिंग्स में हैव बीन डिफरेंट, अगर वो त्यागपत्र नहीं देते तो शायद चीज़ें कुछ अलग होती। थिंग्स में हैव बीन डिफरेंट, चीज़ें कुछ अलग होती। समझ में आ गया? थिंग्स में हैव बीन डिफरेंट यानी होता है चीज़ें कुछ अलग होती। हैज़ उद्धव रिजाइंड विदाउट पुटिंग ए फाइट, उद्धव ने त्यागपत्र दे दिया बगैर लड़ाई किए। द एमवीएस सेंट इन पावर केम टू एन एंड, और ये जो महाअघाड़ी सरकार थी वो अपने आप उसका पावर खत्म हो गया, समाप्त हो गया। पवार ने फिर लिखा था अपनी मेमोरी में, द काउंटर आर्ग्यूमेंट, उसने जो विरोधी जो अपना तर्क दिया, फिर भी हाउ एवर यानी कि फिर भी, इज़ द रेजिग्नेशन, जो त्यागपत्र दिया उन्होंने उद्धव ने वो हाई लेवल मॉरल ग्राउंड पे दिया। उनका कहना है कि हायर लेवल जो मॉरल ग्राउंड होता है उस पर उन्होंने त्यागपत्र दिया। इसलिए हो सकता है कि जब वो फुटिंग यानी आधार, हो सकता है कि जब वो जनता के पास जाएंगे, हेल्पफुल होगा यानी कि उनको सहायक होगा, व्हेन ही गोज टू पब्लिक यानी जनता, जब वो नेक्स्ट टाइम में इलेक्शन के लिए जनता के पास जाएंगे तो हो सकता है कि उनका इस तरीके से त्यागपत्र देना शायद लाभकारी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि लाभकारी ही हो। उनका एक कयास है, क्योंकि उन्होंने जिस नैतिक आधार पर त्यागपत्र दिया है वह उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। इस पैराग्राफ का सार यही है कि उद्धव को एक बार अपनी परीक्षा देनी थी। अगर उनसे राज्यपाल ने कहा है कि आप अपना बहुमत साबित करो तो उन्हें साबित करना था। अगर साबित करते हुए उनकी सरकार गिर जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन उनको लगा कि मेरे अपने ही लोगों ने मेरे साथ धोखा कर दिया है, इसलिए अच्छा है कि मैं ही पद छोड़ दूं। उनके सामने अपमानित होने के डर से, या कह सकते हैं कि अपने आप को नैतिक रूप से बचाने के लिए उद्धव ने ये इस्तीफा दिया, और जिन्होंने उनको समर्थन दिया था उनसे एक बार पूछा भी नहीं, इसलिए वे लोग नाराज़ हैं। इतनी सी मेन बात है। तो हिंदी और इंग्लिश को आप इस तरह से समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि हम पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर समझेंगे, फिर पढ़ेंगे फिर समझेंगे, तो वो जो भी हमारे डाउट्स होंगे वो अपने आप धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। यही तरीका है। अगर हम एक बार पढ़ रहे हैं और अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसको 2 बार पढ़ेंगे, फिर 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, और वो डाउट जब हमारे धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे तो उस शब्द का अर्थ और उस शब्द और उस पूरे पैराग्राफ का अर्थ हमें बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। यही तरीका है इस भाषा को नए तरीके से सीखने का। इसलिए उसको बार बार दोहराइए, उसको बार बार पढ़िए, उसको लाउड आवाज़ में पढ़िए, लिखिए, और उसको धीरे धीरे अपने अभ्यास में लेकर आइए। यही तरीका है इस भाषा को जानने का, सीखने का और समझने का। अगर हम उसको उसमें नहीं लाएंगे तो वो हमारे लिए फिर एक समस्या की तरह हमारे सामने आएगी। इससे बढ़िया है कि हम उसको रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आएँ, और उम्मीद नहीं छोड़ना है, आगे बढ़ना है। अच्छा होगा जब गटर में पड़ा हुआ आदमी भी कहीं से कहीं पहुंच सकता है, तो फिर हम तो काफ़ी अच्छी जगह पर हैं। तो ऐसे में नाउम्मीद होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और बस खुश रहिए, खुशी ही जीवन का सबसे बड़ा मूल सार है। और बाकी दुनिया जो कहती है उसको छोड़िए, दुनिया तो कुछ भी कहती है।